Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer. डीमन स्लेयर ने हमें अनगिनत शक्तिशाली किरदार दिए हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो उन सबसे ऊपर है, योरिची त्सुगुकी। सनब्रीडिंग का निर्माता, वो अकेला आदमी जिससे मुजान कभी सच में डरा था, और एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, यहां तक कि तांजिरो भी नहीं। लेकिन क्यों? योरिची की शक्ति को फिर कभी क्यों नहीं दोहराया जा सकता? आज हम इतिहास के सबसे शक्तिशाली डीमन स्लेयर के पीछे की दुखद सच्चाई में उतरेंगे। जिस पल से योरिची ने अपनी पहली सांस ली, यह साफ था कि वो अलग था। वह जन्म से ही अपने माथे पर महान डीमन स्लेयर का निशान लिए हुए था। यह कोई ऐसा निशान नहीं था जो किसी जानलेवा लड़ाई में हासिल किया गया हो। यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार था। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के पूरे इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी, एक संकेत कि दुनिया में एक सचमुच अनोखे अस्तित्व का आगमन हुआ है। उन हाशिरा के बारे में सोचिए जिन्हें हम जानते हैं और सराहते हैं। उन्होंने अपने शरीर को हर संभव सीमा से आगे बढ़ाया, अपने शरीर के तापमान को तेज बुखार तक और अपनी हृदय गति को 200 बीपीएम से ऊपर पहुंचाया। यह सब सिर्फ अपने निशान को जगाने का मौका पाने के लिए था। उनके लिए यह उनकी क्षमता का शिखर था। योरिची के लिए यह उसका शुरुआती बिंदु था। वह महानता के एक ऐसे स्तर के लिए बना था जिसका दूसरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और उसकी प्रतिभा यही नहीं रुकी। एक छोटे लड़के के रूप में भी उसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में देखने की क्षमता थी। यह कोई साधारण दूरदर्शिता नहीं थी। वह खून के बहाव, मांसपेशियों के संकुचन और किसी भी जीवित चीज की जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। इसने उसे लड़ाई की लगभग दिव्य समझ दी, जिससे वह हर हरकत का अनुमान लगा सकता था और एक परेशान करने वाली घातक सटीकता से हमला कर सकता था। सहज रूप से मिली शक्तियों का यह संगम भयानक था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं योरिची दुनिया को एक ऐसे स्तर पर देख रहा था जिसे कोई और समझ नहीं सकता था। वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली बच्चा नहीं था जो जल्दी सीखता था। वह एक विलक्षणता था, एक ऐसी विसंगति जो एक देवता की ताकत और इंद्रियों के साथ पैदा हुई थी, जो मानवता की झांत सीमाओं से बहुत परे काम कर रही थी। योरिची ने ब्रीडिंग स्टाइल सीखी नहीं, उसने उन्हें बनाया। उसने असली सन ब्रीडिंग को गढ़ा, जो अस्तित्व में मौजूद हर दूसरी ब्रीडिंग स्टाइल की नींव है। फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन, मिस्ट, ये सभी उसकी सन ब्रीडिंग की कमजोर नकल हैं। जरा सोचिए, आपने जितने भी हाशिरा देखे हैं, हर एक महान तकनीक, वे सब उस शक्ति के टुकड़े हैं जिसे योरिची बिना किसी मेहनत के इस्तेमाल करता था। जब योरिची ने मुजान का सामना किया, जो डीमंस का तथाकथित राजा था, उसने उसे लगभग एक ही लड़ाई में खत्म कर दिया था। बस कुछ ही वारों से उसने मुजान को पूरी तरह घबराहट में डाल दिया और उसे अपना शरीर तोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए, इतिहास का सबसे भयानक डीमन जिसने परिवारों का सफाया किया और डीमन स्लेयर युद्ध शुरू किया, वो एक अकेले आदमी के डर से भाग गया। मुजान ने खुद माना, योरिची एक ऐसा राक्षस था जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहानी का सबसे दुखद और हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि योरिची की शक्ति का शिखर इतना ऊंचा था कि कोई और वहां तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। यहां तक कि हमारा नायक तांजिरो, जो उसी सन ब्रीडिंग का इस्तेमाल करता है और जिसके पास वही निशान है, वह भी योरिची की परछाई मात्र है। सदियों से डेमन स्लेयर कॉर्प्स ने योरिची जैसे किसी के आने का इंतजार किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि क्यों योरिची की शक्ति को दोहराया नहीं जा सका? इसका जवाब 3 गहरे और आपस में जुड़े कारणों में छिपा है। पहला और सबसे बुनियादी कारण है जेनेटिक्स। योरिची का शरीर इंसानी क्षमताओं की चरम सीमा पर था, या शायद उससे भी परे। वह जन्म से ही डेमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा हुआ था, जो अपने आप में एक अनोखी घटना है। जहां दूसरे स्लेयर्स जैसे तांजिरो या हाशिरा मार्क को जगाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं और 25 साल की उम्र तक मरने का श्राप झेलते हैं, वहीं योरिची बिना किसी कीमत के 85 साल तक जिया। उसका शरीर एक ऐसी शारीरिक नींव थी जिसे कोई भी ट्रेनिंग या अनुशासन हासिल नहीं कर सकता था। दूसरा कारण है द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड तक उसकी अद्वितीय पहुंच। यह एक ऐसी क्षमता है जो उपयोगकर्ता को किसी भी जीवित प्राणी के शरीर के अंदर देखने, मांसपेशियों की गति, रक्त प्रवाह और हर हरकत का अनुमान लगाने की शक्ति देती है। दूसरे शक्तिशाली स्लेयर्स
जैसे तांजिरो और ग्योमेई इसे केवल इंटेंस कंसंट्रेशन और जीवन मृत्यु की स्थिति में कुछ पलों के लिए ही जगह पाते हैं, लेकिन योरिची के लिए यह सांस लेने जितना स्वाभाविक था। वह जन्म से ही इस दुनिया में रहता था। इसका मतलब है कि उसके लिए कोई भी हमला सरप्राइज नहीं था, जिससे उसे युद्ध में एक अजेय बढ़त मिलती थी। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, उसका हृदय और उसकी आत्मा। ज्यादातर डेमन स्लेयर्स व्यक्तिगत त्रासदी, बदला लेने की इच्छा और गुस्से से प्रेरित होते हैं। यह भावनाएं उन्हें शक्तिशाली बनाती हैं, लेकिन यह उनकी तकनीक को भी सीमित कर देती है। योरिची अलग था। वह न तो गुस्से से लड़ता था, न ही अहंकार से। उसका एकमात्र उद्देश्य दुनिया को मुजान से मुक्त कराना था, जो एक गहरी जिम्मेदारी की भावना से पैदा हुआ था। उसकी शांत, शुद्ध आत्मा ने उसे सनब्रीडिंग की शुद्धतम शक्ति के साथ पूरी तरह से एक होने दिया, जो एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई और हासिल नहीं कर सका। अंत में योरिची की शक्ति केवल उसके शरीर या तकनीक का जोड़ नहीं थी। यह एक आदर्श शरीर, एक जन्मजात दिव्य दृष्टि और एक पूरी तरह से शुद्ध आत्मा का दुर्लभ संगम था। वह एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म था जो इतिहास में केवल एक बार ही आ सकता था। उसकी ताकत शारीरिक होने के साथ साथ गहरी आध्यात्मिक भी थी। एक ऐसा संतुलन जिसे दोबारा बनाना असंभव है। वह एक आदर्श है जिसकी ओर सब देखते हैं, लेकिन जिसे कोई छू नहीं सकता। फिर भी अपनी बेजोड़ शक्ति के बावजूद योरिची का जीवन दुखों से भरा था। उसकी पत्नी और बच्चे को डीमंस ने मार डाला था। उसका भाई मिचिकात्सु कोकुशिबो बन गया, एक ऐसा डीमन जिसे मारने की हिम्मत वह कभी नहीं जुटा पाया, और उसकी कोशिशों के बावजूद मुजान बच गया। कल्पना कीजिए कि आप इतनी शक्ति रखते हैं, फिर भी असफलता के बोझ के साथ जी रहे हैं। यही योरिची त्सुगुकिनी की दिल दहला देने वाली सच्चाई है। भले ही योरिची की शक्ति को कभी दोहराया नहीं जा सका, उसकी विरासत जीवित रही। कमादो परिवार और हिनोकामी कागुरा नृत्य के माध्यम से सन ब्रीडिंग के अंश जीवित रहे। तांजिरो शायद कभी योरिची न बन पाए, लेकिन उसके माध्यम से हम योरिची की इच्छा को जारी रखते हुए देखते हैं, वह शाश्वत लौ जो मुजान और उसके डीमंस के अंधेरे के खिलाफ जलती है। तो योरिची की शक्ति को फिर कभी क्यों नहीं दोहराया जा सका? क्योंकि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह इतिहास में एक बार होने वाला चमत्कार था। वह स्वाभाविक रूप से डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट के साथ पैदा हुआ था। ऐसी क्षमताएं जिन्हें दूसरों को हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। तंजीरो जैसे स्लेयर्स उसकी तकनीकों की नकल कर सकते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहज प्रतिभा को फिर से दोहरा नहीं सका। वह सूर्य था और बाकी सब केवल उसकी रोशनी को दर्शा रहे थे। वह एक ऐसी विसंगति था जिसे दुनिया फिर कभी नहीं देखेगी। उसकी कहानी एक मार्मिक याद दिलाती है कि महान हस्तियां भी दर्द सहती हैं और बेजोड़ शक्ति भी त्रासदी से नहीं बच सकती। अपनी ईश्वर समान शक्ति के बावजूद उसने अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे को खो दिया। अपने भाई को एक दानव बनने से नहीं रोक सका और मुजान को हमेशा के लिए खत्म करने में असफल रहा। यह विफलता उसे जीवन भर परेशान करती रही, जो उसकी कहानी को वास्तव में दुखद बनाती है। और यह हमें सबसे बड़े क्या होता अगर वाले सवाल पर लाता है। अगर योरिची ने उस दिन मुजान को मार दिया होता तो डीमन स्लेयर की दुनिया कितनी अलग होती। कल्पना कीजिए, डीमन स्लेयर कॉर्प्स का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। हमारे पसंदीदा हाशिरा को कभी लड़ना ही नहीं पड़ता और तंजीरो का परिवार शांति से रहता। लेकिन क्या मानवता हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती या कोई और खतरा पैदा हो जाता? आप क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बताएं। और अगर आपको योरिची की इस कहानी का ब्रेकडाउन पसंद आया तो और भी एनिमे डीप डाइव्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसा और कंटेंट बनाने में मदद करता है। अगली बार तक हमारे साथ बने रहे।